सो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आपने जेईई मेन के स्कोर को एटलीस्ट बूस्ट कर लो। अगर आप जेईई मेन के स्कोर को एटलीस्ट बूस्ट करोगे सो आपके पास अगर जे एडवांस शेड्यूल होता भी है बाद में, आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जेईई मेन और जे एडवांस के बीच में कम से कम आपका 5 से 6 हफ्ते का टाइम तो मैंडेटरी है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आपका जेईई मेन का एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद उसके आंसर कीज निकलेगी, आंसर कीज को चैलेंज करने के बाद आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद जेईई मेन का रिजल्ट निकलेगा, फिर जेईई मेन का आपका दोनों राउंड का रिजल्ट एक्यूमुलेट करके एक कॉमन रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बेसिकली आपका जे एडवांस का रजिस्ट्रेशन चालू होगा, कुछ दिन उसके लिए लगेंगे, उसके बाद आप रजिस्टर करोगे और उसके कुछ दिन के बाद आपको जे एडवांस के लिए प्रिपरेशन का टाइम भी देना पड़ेगा। सो दिस इज वन थिंग कि आप कम से कम समझ सकते हो कि आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम तो मिलता ही है जेईई मेन और एडवांस के बीच में। और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन, क्योंकि मैं 4000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा पास हूं। तो अगर आपने बाय एनी मींस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, प्लीज उसको दबाओ और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ठीक है। आज हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं जेईई मेन 2020 को लेके कि जेईई मेन का एग्जामिनेशन कब हो सकता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी वो थी कि जेईई मेन आपका लास्ट वीक ऑफ मई में होने को शेड्यूल किया गया है। बट आई टेल यू वन थिंग, क्या आपको सही में लगता है कि जेईई मेन लास्ट वीक ऑफ मई में हो सकता है? द आंसर इज डेफिनेट नो, ओके। एंड आई नाउ प्रूव यू ऑल द फैक्ट्स, ओके। सारे फैक्ट्स को मैं रखने की कोशिश करूंगा और उसके बाद कॉमन सेंस से हम ये पता करेंगे कि क्या जेईई मेन तब हो सकता है या फिर और ज्यादा एक्सटेंशन आपको मिलने के चांसेस है, ठीक है। सो ऑब्वियसली आज डेट कितना है, आज है आपका 18th ऑफ अप्रैल। अभी स्केड्यूल जेईई मेन के हिसाब से ऑब्वियसली आपके पास अभी सिर्फ 1 महीने का टाइम है और अभी भी अगर आप इंडिया में देखोगे अप्रोक्सीमेटली 12,000 एक्टिव केसेस बचे हुए हैं और टेस्टिंग बहुत ज्यादा कम हुई है। अमंग्स ऑल द कंट्रीज इंडिया में टेस्टिंग सबसे कम हुई है और पॉपुलेशन का एक फैक्टर इतना बड़ा है कि ऑब्वियसली एक बार अगर कोई वायरस एक चेन में घुस गया तो ऑब्वियसली उस पूरे चेन को इन्फेक्ट करने की वो क्षमता रखता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस चीज को एक बार एडमिनिस्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 12,000 एक्टिव केसेस और रिकवर्ड केसेस ओनली टिल नाउ आर 2,000, ठीक है। और इतने ज्यादा पॉपुलेशन में अगर आपका लॉकडाउन 3 मई को निकल भी जाता है तो ऑब्वियसली लॉकडाउन इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। अगर आप देखोगे पूरे सिनेरियो में कुछ स्टेट्स में तो अप्रोक्सीमेटली आपके 1000 से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं। सो ऑब्वियसली अगर अब लॉकडाउन हटेगा, ट्रैवल चालू होगा, फ्लाइट्स भी अगर चालू होंगे सो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो मुझे अच्छे से पता है कि आप समझ सकते हो कि obviously these things are going to take a massive toll and the number of coronavirus infected people is going to be on the rise, okay। so इस चीज से एक चीज हमको क्लियरली समझ में आती है कि गवर्नमेंट जो है कि जब तक वो रेशियो 0 नहीं होता, रेशियो ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल टू द रिकवर्ड पीपल जब तक आपका 0 नहीं होता है, ठीक है, तब तक कोई मेजर नहीं लिया जाएगा जेईई मेन को रखने के लिए, ठीक है। अगर मैं अभी बेस्ट केस में मान लूं, मुझे कहीं से नहीं दिखता है कि ये केस आपका जून के पहले खत्म होने वाला है। सो अब बेस्ट केस अगर मैं लूं तो जून के फर्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक, सारे कॉलेजेस आपके जून और जुलाई जिन लोग ने भी बोल के रखा है वो जून और जुलाई में भी नहीं खुलने वाले हैं। सो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर जेईई मेन में जैसे 12 लाख लोगों ने अभी एनरोल किया है, सो ऑब्वियसली यू कैन टेक अ सच अ बिग स्टेप कि 12 लाख लोग ट्रैवल करके एक सिटी से दूसरे सिटी जाएंगे, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन देंगे बाजू बाजू वाले कंप्यूटर में बैठ के। सो दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। बैक इन द डे जब 2017 में आपका जेईई मेन होता था सो ऑब्वियसली आपका पेन एंड पेपर मोड होता था। पेन एंड पेपर मोड में आपको इतनी ज्यादा कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सो ऑब्वियसली वो आपका एक दिन में खत्म हो सकता था। बट अभी का सिनेरियो क्या है कि अभी आपको अप्रोक्सीमेटली 1 हफ्ता लगाना पड़ेगा और अगर obviously you can make them sit in the next computer to use, obviously you have to give them a lot of space। अगर मैं तोड़ सकूं उसको तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे पूरे 12 लाख लोग का एग्जाम लेने के लिए। सो इन दैट वे आई डोंट एट ऑल सी जेईई मेन हैपनिंग बिफोर 15th ऑफ जून। 15th ऑफ जून में मैंने बहुत ज्यादा कंसिडरेट दी है, मैं तो ऑब्वियसली जेईई मेन को जुलाई के पहले होते हुए भी नहीं देख सकता हूं, ठीक है। क्योंकि देखो एक बात बहुत सिंपल है, आपका बोर्ड्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोग जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उसके साथ साथ इंग्लिश के अलावा एक जो 5th सब्जेक्ट है उसको बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो प्रेफरेंस वाइज होते हैं, मैंने आपको पहले बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि प्रेफरेंस ऑफ जेईई मेंस इज अबव बिटसैट, इन द सेम वे प्रेफरेंस ऑफ बोर्ड्स इज ग्रेटर देन जेईई मेन, ठीक है। सो बोर्ड्स आपके पहले होने वाले हैं, बोर्ड्स में भी
काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग करा के भी आपको बोर्ड्स कराने, ताकि द चांसेस ऑफ कोविड-19 मल्टीप्लाइंग इज नॉट दैट ग्रेट। ओके, सो ऑब्वियसली यू कैन चीट इन बोर्ड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने वाला है आप सबके बीच में। एंड डेफिनेटली टेलिंग यू वन थिंग कि आपको ये दिमाग में रखना है कि आपकी जेईई मेन की प्रिपरेशन अभी किसी तरीके से हैम्पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपको बस टाइम को अच्छे से स्केड्यूल करना है और उस हिसाब से एक अपना वर्क प्लान बनाना है। ओके, सो टू बी वेरी वेरी क्लियर, अभी आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अभी आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि आप अभी श्योर नहीं होगा आपका जे एडवांस होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ठीक है, सो इम्प्रूव योर प्रिपरेशन इन जेईई मेन एज वेल एज बिटसैट। ठीक है, दीज आर द प्रीमियर एग्जामिनेशन दैट यू विल बी गिविंग। ठीक है, मैं यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई का नाम क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे केआईटी का जो एग्जामिनेशन होता है उसके नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉमेट की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, केसीईटी की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? देखो, अगर आपको कभी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की बात करनी है, वो होते हैं आईआईटीज, एनआईटीज और बिट्स। ठीक है, सो ऑब्वियसली अभी आपको आईआईटीज का शेड्यूल नहीं पता है कि जेईई एडवांस होने वाला है कि नहीं होने वाला है, क्या पता वो जेईई मेन के बाद ही हो जाए, जेईई मेन के मार्क्स से ही आपको एडमिशन मिल जाए आईआईटीज में। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आपने जेईई मेन के स्कोर को एटलीस्ट बूस्ट कर लो। अगर आप जेईई मेन के स्कोर को एटलीस्ट बूस्ट करोगे, सो आपके पास अगर जेईई एडवांस शेड्यूल होता भी है बाद में, आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जेईई मेन और जेईई एडवांस के बीच में कम से कम आपका 5 से 6 हफ्ते का टाइम तो मैंडेटरी है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आपका जेईई मेन का एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद उसके आंसर कीज निकलेंगे, आंसर कीज को चैलेंज करने के बाद आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद जेईई मेन का रिजल्ट निकलेगा, फिर जेईई मेन का आपका दोनों राउंड का रिजल्ट एक्यूमुलेट करके एक कॉमन रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बेसिकली आपका जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन चालू होगा, कुछ दिन उसके लिए लगेंगे, उसके बाद आप रजिस्टर करोगे और उसके कुछ दिन के बाद आपको जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन का टाइम भी देना पड़ेगा। सो दिस इज वन थिंग कि आप कम से कम समझ सकते हो कि आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम तो मिलता ही है जेईई मेन और एडवांस के बीच में। सो फोकस मोर ऑन जेईई मेंस नाउ एंड नॉट ऑन जेईई एडवांस, एंड ऑल्सो बूस्ट योर चांसेस ऑफ मेकिंग इट टू हाई रैंक्स इन द बिटसैट। ठीक है, बिटसैट के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुकी है, अगर आपको बिटसैट की प्रिपरेशन वीडियोस चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे बिट बाय बिट सीरीज, जो कि बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव सीरीज है, उसकी मैंने लिंक देके रखा है, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। एडिंग टू द फैक्ट कि जेईई मेन और क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, हैड इट बीन अ पेन पेपर मोड। ठीक है, पेन पेपर मोड में क्या है, बेसिकली अगर आपको जेईई मेन देना है, आप अपने सेंटर्स बढ़ा दोगे। ठीक है, एक दिन में आप इतने करा सकते हो, बट जेईई मेन तो आपके कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में ही हो सकता है ना। सो ऑब्वियसली इन सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में होने के लिए आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, इन सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में आपका जो कंप्यूटर का जो ओरिएंटेशन है वो ऑब्वियसली आपको एकदम सेट करके रखना पड़ेगा, और आप एकदम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर कराओगे तो ऑब्वियसली आपको रूम्स भी ज्यादा लगेंगे। सो आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन चाहिए इस चीज के लिए, और बोर्ड्स के बाद जब ये होना है तो टाइम और ज्यादा आपके पास मिल गया है। ठीक है, सो ऑब्वियसली जेईई मेन पहले जैसा 1 हफ्ते में हो जाता था, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसको कैरी आउट करने में कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे, एंड देयरफॉर आई डोंट सी एनी चांसेस, थोड़े बहुत चांसेस तो है ऑब्वियसली, बट जेईई एडवांस होने के चांसेस अब और ज्यादा डिमिनिश होते रहेंगे, क्योंकि अभी आप 6 हफ्ते और वेट नहीं कर सकते हो जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। मुझे कल बहुत सारे सजेशंस आए थे कि क्या जेईई मेंस क्रैक करके हम जेईई एडवांस करा सकते हैं सीधा। दैट इज नॉट एट ऑल फीजिबल, दैट इज नॉट एट ऑल फीजिबल, आई टेल यू व्हाई। ठीक है, जेईई एडवांस के लिए कुछ लोग ही सेलेक्ट होते हैं। अगर आप 12 लाख लोगों से जेईई एडवांस लिखवा दोगे, सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट फेयर टू दोज हु हैव डन वेरी गुड इन जेईई मेंस। Okay, so JEE Mains is definitely on the second part and JEE Advance is partly on. ठीक है, अगर आप मानो कल मैं 30-70 बोल रहा था, वीडियो को एनालाइज करने के बाद और कुछ लोगों से मेरा और ज्यादा बात करने के बाद मुझे लग रहा है 50-50 हो गया कि अब JEE Advance होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ठीक है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू कंसीडर ऑल दीज थिंग्स बिफोर टेकिंग अ वाइज डिसीजन, बट एज ऑफ नाउ trust me and focus more on JEE Main as well as BITSAT. ठीक है, that are going to boost the chances for good NITs, good bits and also good IITs, maybe who knows. Okay, so ये सब के साथ आज की वीडियो यही खत्म होती है। सो थैंक यू एवरीवन, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो ऑब्वियसली आपको कुछ वीडियो में अच्छा लगा होगा, एंड बने रहिए। धन्यवाद।